Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about string matching algorithm. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture which was about the Floyd algorithms. Actually Floyd algorithm जो है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं. फाइन. फ्लाइट एल्गोरिथम जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास जो है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है इन सच ए वे कि आप लोगों के पास जो फॉर एग्जांपल नोड्स का विजिट है. फॉर एग्जांपल आप नोड 1 टू नोड 2 पे जाना चाहते हैं. एक तो इसका डायरेक्ट वे है, एक इसका इनडायरेक्ट वे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर दो नोड के दरमियान जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास नोड ए और बी है, आप लोग ए टू बी मूव करना चाहते हैं, तो अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 4, तो हमने ये देखना है कि क्या इनके कोई इंटरमीडिएट नोड्स और भी हैं जिसके थ्रू अगर हम मूव करें तो हमें डिस्टेंस जो है वो कम भी मिल सकता है. अब आप लोग देखें इंटरमीडिएट हमारे पास हो गए सी एंड डी. ठीक है. अगर आप लोग ए टू बी जाते हैं डायरेक्टली तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है 4, और अगर आप लोग ए टू सी एंड सी टू डी एंड देन बी तो आप लोगों के पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो 1 + 1 + 1 = 3. तो ये फ्लाइट एल्गोरिथम का जो है ऑब्जेक्टिव है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने, लेकिन हर एक वे को कंसीडर करते हुए कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोड ए से यानी नोड ए से नोड बी तक जाना चाहते हैं तो आपने उसके तमाम पॉसिबल पाथ को जो है वो एक्सेस करना होगा, उसका विजिट करना होगा, और उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपको हर इटरेशन के एंड पे जो है वो मिल सकता है. अब इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? आपको पहले स्टेप में जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा एक ग्राफ यानी नेटवर्क आप लोगों के पास होगा. अब आप लोगों ने ये जो ग्राफ होगा ये डायरेक्टेड फॉर्म होगा, यानी एरोज आपको प्रेजेंट की जाएंगी. डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ होगा. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लाइट एल्गोरिथम के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि आपका ग्राफ डायरेक्टेड भी हो एंड वेटेड भी हो. हर एज के ऊपर एक वेट होना चाहिए. सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने करना होगा डब्ल्यू मैट्रिक्स वो करना है. डब्ल्यू मैट्रिक्स में ये होगा कि आप लोगों के पास जितने भी वर्टिस या नोड हैं उनको लेबल कर दें, और अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे हम एक नोड के ऊपर जैसे आप देखें ए के ऊपर ए एरो नहीं आ सकती, तो 1 to 1 भी हम 0 ले लेंगे, बाकी भी 0 ले लेंगे, बाकी भी. ठीक हो गया. अब एक तो ये हो गया कि 1 to 1 नहीं आ सकता, 2 to 2 नहीं आ सकता, 3 to 3 नहीं आ सकता. ठीक है, लूप नहीं बन सकती. फिर हमारे पास रह जाता है कि हम देखेंगे कि 1 और 2 के दरमियान क्या कोई डायरेक्ट एज है. अगर है देन नोट इट्स वेट, आप उसका वेट लिख दें. अगर उनके दरमियान डायरेक्ट एज नहीं है तो आप इन्फिनिटी लिख दें. तो ये 3 ऑप्शन है और तीनों आप लोगों को ये इस स्लाइड के एंड पे नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने 0 कब लिखना होगा, व्हेन i = j. आप लोगों ने इन्फिनिटी कब लिखना होगा, जब आपके पास जो है wij जो है इनके दरमियान कोई एज ना हो. ij आपके करंट नोड होंगे. ठीक है. और आप लोगों ने वेट ऑफ एज कब लिखना होगा, जब उनके दरमियान जो है एज होगा. फॉर एग्जांपल अगर 1 to 2 एज है तो देन राइट इट्स वेट. ये हो गया आपका स्टेप 2. स्टेप 2 में एक तो आप डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, एक आप पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे, और पाथ मैट्रिक्स को भी स्ट्रक्चर वही होगा जो डब्ल्यू का है, बट इट्स ऑल वैल्यू विल बी 0. इसकी तमाम वैल्यू जो है वो 0 होंगी. ठीक है. ये आपके सेकंड स्टेप हो गया जो आप लोगों ने स्टार्ट किया. थर्ड स्टेप में जो है आप लोगों ने क्या किया था, जो आप लोगों का D0 है इसको आप लोग कंसीडर कर लोगे W, ये स्टार्ट लेना है. अब हमने कहां तक जाना है ये अब क्वेश्चन है. अगर आपके ग्राफ में यू हैव 3 नोड्स, अगर आपके ग्राफ में 3 नोड हैं
तो आप लोगों ने D0, D1, D2 कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया, और D3। और अगर आपके पास 4 नोड है आपके ग्राफ में, तो आप लोग D0 से लेकर D4 तक आप लोग वो करोगे, मैट्रिक्स बिल्ड करोगे, ठीक हो गया। अब D0 की बेस पे हम बनाएंगे D1, D1 की बेस पे हम बनाएंगे D2, D2 की बेस पे हम बनाएंगे D3, बट यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब ये जो है आपको ये पावर नजर आ रही है, ये आपके पास है K की वैल्यू, और K रिप्रेजेंट करता है 0 का मतलब कि नो इंटरमीडिएट नोड, कि आपके दो नोड के दरमियान कोई इंटरमीडिएट नोड कंसीडर नहीं की जा रही, इसलिए ये जो W मैट्रिक्स है ये D0 को शो किया जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ना W मैट्रिक्स में, ये सारे डायरेक्ट हैं, एजेस को शो कर रहे हैं, उनके वेट को शो कर रहे हैं, फाइन। इसके बाद अगर आप लोग लेते हो K की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 कब लोगे, जब आप लोग यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड D1, उस केस में आपका एक नोड जो है इंटरमीडिएट होगा, वन नोड दैट इज V1 विल बी इंटरमीडिएट नोड। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कि या तो हम मसलन अब ये इंटरमीडिएट नोड है 1, ये 3, ये 2। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग 1 तो आप लोग एज ए K की वैल्यू ले रहे हो, 1 इंटरमीडिएट वर्टिस। अब हमारे पास बाकी कितने वर्टिस रह गए, दो नोड रह गए। तो हमने जब फाइंड करना होगा तो हम मालूम करेंगे एक बार 2 2 3 ऑफ 1, ठीक है, और दूसरी बार आप लोग फाइंड करोगे D1 3 2 2, ठीक हो गया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट पाथ लोगे विदाउट इंटरमीडिएट, यानी कि डायरेक्ट एज, और ये कहां से लोगे आप लोग वैल्यू, आप लोगों को D0 से मिल जाएगी, ठीक हो गया, कामा। फिर या आप लोग लोगे विद इंटरमीडिएट नोड, विद इंटरमीडिएट नोड आप लोग लोगे, और ये आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और इसका भी फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम और आपके पास D0 जो है वो IK और KJ, इस तरह का आप फार्मूला लिख दोगे, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी कि उनका जो सम होगा वो आपको बाहर मिलेगा, और मिनिमम आप फिर इन दोनों का फाइंड करोगे कि विदाउट एज, विदाउट इंटरमीडिएट नोड या विद इंटरमीडिएट नोड, इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है। जैसे ऊपर मैंने टॉप पे एक एग्जांपल शो की हुई है, अब ये जो AB = 4 था, ये था विदाउट इंटरमीडिएट नोड, विदाउट इंटरमीडिएट नोड, फाइन। और ये जो हमने फाइंड किया था विद, ये था 2 इंटरमीडिएट नोड, कौन कौन से, C एंड D, ठीक हो गया, C एंड D, तो ये आपके पास हो जाता है D की स्क्वायर हो जाता, ठीक हो गया 2। अगर इसमें एक होता है तो हम इसको D की पावर 1 ले लेते, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती, 1 होती, और K की वैल्यू 1 का मतलब यू आर यूजिंग 1 नोड एज ए इंटरमीडिएट नोड, ओके फाइन। तो इसके बाद जब आपके पास ये चीज फाइनल हो जाती है, यानी कि आप लोगों के पास DK तक आप लोग तमाम मैट्रिक्स एवेलुएट कर लेते हो, तो फिर हम जो हमारे साथ साथ जो पाथ मैट्रिक्स बनता है वो कैसे बनेगा, जब आप लोगों के पास मसलन एक टेबल है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब आप लोग देखें, ये आपके पास D0 था, ठीक हो गया, W भी इसको कहते हैं, लेट कहते हैं ये इसकी वैल्यूज हैं 0 0 0 और 2 इंफिनिटी इंफिनिटी 5 2 1। अब अगर इस जगह पे वैल्यू चेंज होती है और आप पाथ मैट्रिक्स को देखें, पाथ मैट्रिक्स शुरू में होगा 0 0, जैसे अभी मैंने बताया था। अब अगर ये इंफिनिटी चेंज होती है, इंफिनिटी चेंज होती है, कोई भी इधर मिनिमम वैल्यू आती है, तो आपके पास K की वैल्यू उस जगह पे प्लेस कर दी जाएगी। अगर D1 सॉल्व हो रहा है
then you will write here k equal to 1, that is 1. ठीक हो गया. अगर आप d का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, d2 फाइंड कर रहे हो, तो फिर आप लोग यहाँ पे 2 लिख दोगे. अगर d3 है, d की पावर क्यूब है, 3 है, तो आप लोग यहाँ पे 3 लिख दोगे. तो फाइनली आपके पास जहां जहां पे भी होगा, ये देखें आप लोग, ये अगर यूज हुए तो ये आपके एलोकेट हो जाएंगे. ये आपका जो है शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताएंगे. और फाइनल हम इसी टेबल को सॉल्व करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए. ठीक हो गया. तो दिस वाज द सिनेरियो दैट हाउ फ्लाइट एल्गोरिथम विल बी वर्क. फाइन. ओके, नाउ कम टू टुडे लेक्चर. एंड टुडे लेक्चर इज अबाउट important term which we use in different languages, and it is string. ठीक है. So सबसे पहले what is string? ठीक है. इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है. ठीक हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को कंबाइन करें, देन इट विल बिकम स्ट्रिंग. ठीक हो गया. In some scenario, we call it as array of character. ये भी हम लैंग्वेज में बाज़ औक़ात इसको कहते हैं array of characters. फाइन. अब जैसे आप लोग C लैंग्वेज में CHRST3 लिख लेते हो, हम कहते हैं ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया. अगर कंपाइलर सपोर्ट करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप को, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग ST. ठीक हो गया. आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं ST इक्वल टू A B C, और एंड करेक्टर जो होना चाहिए, इट शुड बी स्पेशल करेक्टर विच इज नोन एज नल करेक्टर. इन C लैंग्वेज स्ट्रिंग ऑलवेज एंड विद ए स्पेशल वैल्यू विच इज नोन एज नल वैल्यू. फाइन. ओके, आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो CHRST इक्वल टू XYZ. तो यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको नल वैल्यू दे देगा. तो ये हमारे पास डिफरेंट C की जो है C लैंग्वेज में या डिफरेंट लैंग्वेज में स्ट्रिंग को राइट करने का एक वे है कि हम कैसे उसको राइट या कैसे हम उसको डिक्लेयर या कैसे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे. फिर हर लैंग्वेज में, जैसे आप जावा में देखें, स्ट्रिंग जो है एक एज ए ऑब्जेक्ट भी कंसीडर किया जाता है. फिर हम उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करके हम उस स्ट्रिंग, जैसे जावा में अगर आप देखें तो आप लोग स्ट्रिंग ST इक्वल टू मतलब XYZ डिफाइन कर लेते हो, और ST डॉट लेंथ उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करके मेथड आप वैल्यू रिट्रीव कर देते हो कि उसकी कितनी लेंथ है उस स्ट्रिंग की. ठीक हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स यूज इज डिफरेंट. फाइन. ओके, अब ये तो था स्ट्रिंग का क्या वो है. अब स्ट्रिंग जो है जिस लैंग्वेज में भी, यानी कि आप लोग स्ट्रिंग को यूज करोगे, देन यू हैव सम स्ट्रिंग फंक्शन फॉर इट्स मैनिपुलेशन. आपके पास उस स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे. जैसे आप लोग यूज करते थे C लैंग्वेज में str फाइंड ए स्ट्रिंग विद इन गिवन स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग आप लोग फाइंड करते हो. मसलन आप लोग लिखते हो कि हाउ आर यू, कॉमा R को फाइंड करना चाहते हो. यू कैन डू दिस यूजिंग str फंक्शंस. फाइन. अच्छा, उसके बाद जो है इसी तरह और भी हैं, जैसे इन str बाज लैंग्वेज में ये आपको पोजीशन बता देता है. मसलन आप लोगों ने लिखा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन str हाउ आर यू, और यहां पे आप लोग फाइंड कर लेते हो कि आप लोगों ने R को फाइंड करना है. ये आपको बताएगा कि 1 2 3 4 5 R जो है ये 5th नंबर से, ये जो है 5th लोकेशन से 5th इंडेक्स नंबर से R जो है प्लेस किया गया स्ट्रिंग के अंदर. ठीक हो गया. इसी तरह स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, स्ट्रिंग को कंबाइन करना, स्ट्रिंग को मर्ज करना. ठीक हो गया. इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं.
स्ट्रिंग के अंदर किसी एक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, सब स्ट्रिंग लेना, स्ट्रिंग का लेफ्ट फाइंड करना, जैसे ये है, हम लिखते हैं लेफ्ट, हम इधर लिख देते हैं कोट्स में पाकिस्तान और इधर हम दे देते हैं 3, तो ये आपको उसके PAK रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग राइट भी फाइंड कर सकते हो, आप लोग इधर पाकिस्तान लिख दें और कामा 3, तो TAN जो है इसका रिजल्ट होगा। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो आप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो उसके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे एल्गोरिथम में हम ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि स्ट्रिंग क्या है, इसके सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं और हम कैसे एक अदर स्ट्रिंग को पैटर्न को मैच करते हैं कि वो पैटर्न जो है आपके गिवन स्ट्रिंग में कैसे आ रहा है, हम उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे ट्रैवर्स करेंगे और उस स्ट्रिंग का विजिट हमने कैसे करना होगा। ये हमारे आज के लेक्चर का वो होगा लेआउट। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज स्ट्रिंग एंड इट्स यूज इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, नाउ कम टू our slide. Formal definition of string. What is? Assume text in an array 1 to n of length n and pattern is an array of length m. ठीक है, एक आपको गिवन स्ट्रिंग होगा और एक आपको जो है पैटर्न गिवन होगा। आप लोगों के पास जो पैटर्न की लेंथ है इट इज नोन एज m और जो आपके पास टेक्स्ट की लेंथ है इट इज नोन एज n. m should be always less than or equal to your value of n. ठीक है, m की वैल्यू कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए आपके एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ के। दिस बेसिकली मीन दैट देयर इज अ स्ट्रिंग एरे t, ये आपके पास स्ट्रिंग एरे है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया हाउ आर यू और पैटर्न आपका, ये भी आपके पास स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो RE, ठीक है, या OU लिख दो, ये पैटर्न है। अब क्या होगा, विच कंटेन ए सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एरे P। ये देख लें, इसके यहाँ 2 कैरेक्टर, इसमें आपके पास 6, 7, 9, 11 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है आपके पास m हो गया और ये जो 11 है इट इज नोन एज n। ठीक हो गया। P is said to be pattern array because it contain pattern of character to be searched for in the larger tree, larger array T। ठीक हो गया, जिसको आप लोगों ने सर्च करना होगा लार्जर एरे T के अंदर। फाइन, ओके। नो, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप समझ लें कि स्ट्रिंग को बनाते कौन से हैं, करेक्टर्स बनाते हैं या अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स या आपके पास डिजिट्स मिलके बनाते हैं। नो, व्हाट आर अल्फाबेट्स? इट इज अज्यूम्ड दैट एलिमेंट इन P एंड R जो है ड्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। अब जैसे आपके पास देखें, ये सिग्मा शो किया जा रहा है कि ये आपके पास सेट है इन अल्फाबेट्स का और ये आपके पास 2 डिजिट्स का यूज का। ठीक है, सिग्मा सिंपली डिफाइन व्हाट कैरेक्टर आर अलाउड इन बोथ कैरेक्टर एरे टू बी सर्च एंड द कैरेक्टर एरे दैट कंटेन द सबसीक्वेंस टू बी सर्च फॉर। तो ये आपके पास क्या बताते हैं कि आपका जो टेक्स्ट होगा, ऑल कैरेक्टर जो होंगे, आपकी जो T एरे होगी मेन स्ट्रिंग जो होगा, ठीक है, ऑल कैरेक्टर will be include where in these two sigma। ठीक हो गया। इसी तरह जो पैटर्न होगा इसके भी all character should be part of define sigma। जो आपका सिग्मा डिफाइन है, अलाउ कैरेक्टर डिफाइन है, उसके अंदर उसके पार्ट बन होंगे। ठीक है, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर आप लोग यूज नहीं करोगे। नो, व्हाट इज स्ट्रिंग? अब आप लोग देखें स्ट्रिंग कैसे बनेगा।
स्ट्रिंग सिग्मा स्टैरिक डिनोट्स या डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग फॉर्म बाय यूजिंग कैरेक्टर फ्रॉम द अल्फाबेट। अब आप लोगों ने देखें स्टार्ट में लिखा कि ए और बी हम लिख लेते हैं या सिंपल ए कर देते हैं, लेट करते हैं ए का स्ट्रिंग है। तो जब आप सिग्मा स्टैरिक करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी है या तो सिंगल ए या डबल ए या आपके पास 3A एंड सो ऑन, ये आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास दो हैं ए एंड बी, ये सिग्मा में आ रहे हैं, तो फिर आपके पास सिग्मा स्टैरिक जो होगा वो इनका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ए 2A आगे ए बी बी ए एंड 2B, और भी पॉसिबल हो सकते हैं 3A हो सकते हैं 3B हो सकते हैं एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज यू आर यूजिंग स्टैरिक। तो आपका कोई भी टेक्स्ट यानी कि T जो स्ट्रिंग है और P स्ट्रिंग जो है, ये इसके जितने भी करैक्टर होंगे वो आपके सिग्मा के अलाउ, जो सिग्मा के अंदर अलाउ किए जा रहे हैं आप लोगों को अल्फाबेट्स, वो उसके पार्ट होंगे। ठीक हो गया। द जीरो लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्क्राइब एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल स्टैरिक का मतलब जो है, ये आप लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आप लोग जब रेगुलर एक्सप्रेशन और ये डिफाइन करते हो लैंग्वेज के, तो उसमें ये स्टैरिक का मतलब ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो ना कि ए स्टैरिक, तो इट मीन्स इट कैन बी अपेयर फॉर 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सो ऑन। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया। The length of string is described by or denoted by this thing, absolute symbols, यानी कि आप उसको absolute में इंक्लूड कर देंगे। ठीक हो गया। The concatenation of two string x and y denoted by x and y, आप लोग उसको ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दोगे और इसकी लेंथ आपके पास x प्लस y, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ हो जाएगी, इन दोनों की आफ्टर कंकैटिनेशन एंड बिफोर कंकैटिनेशन, तो इनकी लेंथ जो है वो सेम रहेगी। ठीक हो गया। ओके, नो व्हाट इज शिफ्ट। शिफ्ट क्या है? जब आप मैचिंग करते हैं, आप पैटर्न को मैच करते हैं गिवन स्ट्रिंग में, तो शिफ्ट कब अकर होगी और शिफ्ट का मतलब क्या लिया जाता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम डिफरेंट सूडोकोड भी आज डिस्कस करेंगे। जैसे बॉयर मोरे का जो हमारे पास एल्गोरिथम है, उसमें फिर यही शिफ्ट का जो है इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब वो एल्गोरिथम अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखें शिफ्ट है क्या। इफ P occurs with shift S in T, then we call S as a valid shift. ठीक हो गया। If P does not occur with shift S in T, we call S is invalid shift. For example, देखें, अब आपका पैटर्न जो है यहाँ पे P, वो है A B डबल A, और ये आप लोगों का T है जो यहाँ पे डिस्क्राइब है। स्टार्ट में आप लोग इसको यहाँ पे वो करेंगे, इन 4 के साथ पैटर्न को मैच करें। ए बी मैच करता है, बी मैच करता है, ये दोनों मैच नहीं करते। ठीक हो गया। फिर आप वन करैक्टर शिफ्ट होंगे, तो आप लोग फिर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, इन 4 के साथ। इन 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो बी और ये मैच करता नहीं है। फिर हम एक और शिफ्ट मूव करेंगे, सी पे आ जाएंगे। तो जब आप इसके साथ आप कंपेयर करेंगे इन 4 कैरेक्टर के साथ, तो सी फिर मैच नहीं करता। फिर हम टेक्स्ट पे एक और शिफ्ट करेंगे और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब इन कैरेक्टर को देख लें, ये मैच करना शुरू हो गए। तो अभी तक आप लोगों ने कितने शिफ्ट किए हैं? एस की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास है 3। तो अब वैलिड शिफ्ट क्या है कि जब आपको पैटर्न गिवन स्ट्रिंग में फाइंड हो जाए। और इनवैलिड शिफ्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप यहीं से जंप लगा लेते, शिफ्ट 2 कर देते कैरेक्टर, तो फिर आपको ये ए बी ए जो पैटर्न है ये आपको इस स्ट्रिंग में मैच नहीं हो सकता। तो शिफ्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप लोग पैटर्न मैचिंग कर रहे होते हैं एक गिवन स्ट्रिंग में। तो शिफ्ट अगर आप देखें, जैसे हमने 1-1 का शिफ्ट किया, और यहाँ पे अगर हम ड्रैग करना चाहें तो 3-3 का शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट करता 4 का,
और वो भी डायरेक्ट 1 1 ना आते, 4 डायरेक्टली मैं अप्लाई कर देता, देन व्हाट हैपन, आप लोगों को ये जो स्ट्रिंग है, ये पैटर्न जो है गिवन स्ट्रिंग में मैच ना हो सकता। ठीक है, तो शिफ्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हो तो। ओके, नो व्हाट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। देखें आप लोग, ये आपके पास सिग्मा अलाउ करैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने स्ट्रिंग में लेने हैं। तो आपका ये स्ट्रिंग एक्स हो गया, इसके सारे करैक्टर इस सिग्मा में पड़े होंगे, और ये आपका स्ट्रिंग वाई हो गया, इसके सारे करैक्टर यहाँ पे पड़े होंगे। ये एब्सोल्यूट का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, आपके पास इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आप लोगों के पास क्या है, 5 है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको कनकैट करना है, तो कंकैटिनेशन करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्ट्रिंग बन रहा है जेड। ठीक है, हमने इनको कनकैट कर दिया, ये आपके पास एक्स हो गया और ये आपके पास y हो गया। और हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, x इंटू वाई। कंकैटिनेशन के लिए हम दोनों स्ट्रिंग के नाम को लिख देंगे, देन इट मीन्स कि दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो कंकैटिनेट हो रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, नो व्हाट इज प्रीफिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग w, लेट यू हैव ए स्ट्रिंग w, ठीक है, इज ए प्रीफिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग x, यानी कि x आप लोगों का जो है वो एक्चुअल स्ट्रिंग है। जैसे मिस्टर जोरान, मिस्टर जोरान, फाइन। अब ये मिस्टर जो है, अब ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग है जिसको हम x कह रहे हैं, और ये आप लोगों का प्रीफिक्स है जो खुद एक क्या है हमारे पास, वो भी स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। अब इसका तो आपके पास ये होगा कि WY, अब W क्या है आपके पास, ये हो जाएगा प्रीफिक्स, और Y विल बी रिमेनिंग स्ट्रिंग, रिमेनिंग करैक्टर्स या रिमेनिंग स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अब ये जो जोरान है यहाँ पे इस एग्जांपल में, ये Y कंसीडर हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास जो है W कंसीडर हो जाएगा। तो मिस्टर W और जोरान जो है ये एज ए Y कंसीडर हो जाएगा। अब अगर आप लिखते हैं W और ये आप लोग लेफ्ट ब्रैकेट लिखते हैं X, मीन्स दैट स्ट्रिंग W इज प्रीफिक्स फॉर स्ट्रिंग X। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ऐसे लिखोगे कि W और साथ आप एक्चुअल लिख दोगे। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मिस्टर जोरान, ठीक हो गया, मिस्टर जोरान ये हम लिख देंगे। इफ ए स्ट्रिंग W इज ए प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग X, this means that there exists some string Y, when we add it onto the back of the string will make W equal to X। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जब एक X स्ट्रिंग है, जैसे हमने लिखा था मिस्टर जोरान, ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम इसको W कह रहे हैं तो इसके आगे भी कोई टेक्स्ट होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए प्रीफिक्स के बाद। ये नहीं है कि हम पूरे स्ट्रिंग को एज ए प्रीफिक्स काउंट कर रहे हैं, प्रीफिक्स के आगे जो है कुछ आप लोगों के पास टेक्स्ट होना चाहिए, और वो टेक्स्ट आप लोगों का क्या कहलाएगा, Y। ठीक है, अब Y और प्रीफिक्स ये मिलकर आप लोगों के पास क्या बनाएंगे, एक्चुअल स्ट्रिंग बना लेंगे। जब हम इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे आपके पास एक्चुअल जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग इनको कंकैटिनेट कैसे करोगे, आप WY लिख दोगे, देन बोथ स्ट्रिंग विल बी कंकैटिनेटेड और मर्ज। फाइन, ओके, नो लेट्स सी प्रीफिक्स एग्जांपल। ये आपके पास सिग्मा है, अलाउ करैक्टर्स हैं, और ये आप लोगों के पास उन करैक्टर के कॉम्बिनेशंस हैं जो बने हुए हैं। स्टैरिक के थ्रू हमने उसकी अपीयरेंस बता दी। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए स्टैरिक हो तो इट मीन्स 1 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, एंड इट विल बी अकर मैनी टाइम। ठीक हो गया। अब ये स्ट्रिंग X है,
अब ये इट इज पार्ट ऑफ दिस सिग्मा, इसके हर कैरेक्टर जो है वो इस सिग्मा से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम लेते हैं स्ट्रिंग x इक्वल टू a b b c a b, तो इट विल इनवैलिड स्ट्रिंग, इट विल इनवैलिड स्ट्रिंग। व्हाई इट इज इनवैलिड स्ट्रिंग? क्योंकि आप लोग एक कैरेक्टर ऐसा यूज कर रहे हो जो उसकी लैंग्वेज में या उसके अलावा कैरेक्टर में जो नहीं है, ठीक हो गया। और इसके अलावा बाकी जो जितने भी हैं आपके पास ये मैचिंग है जिनको आपने मैच करना है। फॉर एग्जांपल ए बी इसमें है, बी भी है, अगर मैच करना चाहें ए बी भी है, बी ए बी है, तो ये उसकी अपेयरेंस है। जो भी हो कैरेक्टर चेंज हो या वो उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग है, एवरीथिंग इज अलाउ हेयर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे हमने लिया कि W प्रीफिक्स डबल ए बी डबल बी डबल ए, तो ये आपका बन जाएगा प्रीफिक्स दैट इज W, और ये आप लोगों का बन जाएगा क्या, आपका एक्चुअल स्ट्रिंग दैट इज Y। एक्चुअल स्ट्रिंग नहीं, जो आपके पास प्रीफिक्स के बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा वो बनेगा, और एक्चुअल स्ट्रिंग क्या बनेगा, वो आपका ये सारा जो x की वैल्यू है ये आपके पास एक्चुअल स्ट्रिंग है। ओके, इज WX, क्या W जो है x का प्रीफिक्स है? यस इट इज, यस इट इज, फाइन, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ये प्रीफिक्स आपका पार्ट है। प्रीफिक्स भी आपका क्या होगा, आपका स्ट्रिंग का पार्ट होगा, बट ये स्टार्टिंग कैरेक्टर होंगे, नॉट एंडिंग कैरेक्टर, फाइन। ओके, सफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। अब इसमें स्ट्रिंग W is suffix of a string x if you write here x equal to YW, ठीक हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं मिस्टर एन अली, ठीक है, या आप मिस्टर को छोड़ दें बिकॉज इट इज प्रीफिक्स, लीव इट, हम प्रीफिक्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, हम लिखते हैं एन अली, ठीक हो गया। नो, व्हाट विल बी सफिक्स हियर, ये आपका होगा सफिक्स जिसको हम W से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो होगा आपका रिमेनिंग। अब सफिक्स के लिए लाजमी है कि इससे स्टार्ट में कोई आपके पास करैक्टर एक से ज्यादा करैक्टर का होना लाजमी है, ठीक है। और प्रीफिक्स के लिए क्या था, प्रीफिक्स के बाद कुछ करैक्टर का होना लाजमी है। अब जो सफिक्स से पहले के करैक्टर हैं उनको भी हम Y से प्रेजेंट करते हैं, और जो प्रीफिक्स के बाद के करैक्टर होते हैं उसको भी हम Y से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो W विल बी सफिक्स, ओके। अब W और राइट ब्रैकेट X मीन्स, ये राइट ब्रैकेट जो है ये यूज की जा रही है सफिक्स के लिए, और जो लेफ्ट ब्रैकेट थी ये यूज की जा रही थी प्रीफिक्स के लिए, ओके। इफ स्ट्रिंग W is suffix of string X, this means that there exists some string we added to Y। और ये चीज मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास W है, लेट करते हैं अली, और आपके पास रिमेनिंग टेक्स्ट है एन, और व्हाट हैपन, जब आप इसको कंकैटिनेट करेंगे दैट इज YW, तो इनको कंकैटिनेट करें तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एन अली, ओके। नो, दिस वन इज सफिक्स एग्जांपल। सफिक्स में आप लोग देखें अगेन अलाउ कैरेक्टर हेयर रिप्रेजेंटिंग थ्रू सिग्मा, और ये आपके पॉसिबल कैरेक्टर के मैचिंग जो आप बना सकते हैं, मैच कर सकते हैं, अलाउएबल स्ट्रिंग्स, ठीक है। और ये एग्जांपल है कि ये आपका एक्चुअल स्ट्रिंग है, और ये आपके पास BABBA, इट इज इट सफिक्स। सफिक्स क्या होना चाहिए, आपके पास एंड पार्ट का होना चाहिए, एंड पार्ट, जैसे आप लोग पिछली स्लाइड में देखें, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी लास्ट पे। इफ स्ट्रिंग W is suffix of string, this means there exists some string Y that we added on to the front of string,
स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड पे आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, मेक दिस एक्चुअल स्ट्रिंग। तो आपके पास यहां पे देखें, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये चीज है BA। तो आपके पास क्या होगा, देखें, इसको क्लियर करें पहले, फिर आप देखें, ये आपके पास सफिक्स, हम इसको काउंट कर रहे हैं, BA तो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन बनता है BA नहीं बन रहा यहां पे, ठीक हो गया। तो इट मीन्स नो सफिक्स। अब इसका सफिक्स कौन सा बन सकता है, आपके पास जो स्ट्रिंग W है वो या तो हो AB, ठीक है, या हो आपके पास BAB, ठीक हो गया, और सिंपल B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। सो दिस विल बी सफिक्स, ठीक हो गया। यहां पे जो गिवन है दिस थिंग, ये आपका सफिक्स जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता इस केस, इस एग्जांपल के लिए। ओके, नो वी विल डिस्कस ए नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब नेवी एल्गोरिथम जो है बेसिकली, व्हाट इज मीन बाय नेवी, एक्चुअली इट इज रॉ सिंपल, ठीक है, सिंपल आपके पास है, यानी कि ये आपके पास ऑप्टिमल कोई एल्गोरिथम नहीं है जो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक हो गया, बट इट इज मैनिपुलेटिंग योर स्ट्रिंग, ठीक हो गया, पैटर्न मैच कर रहा है स्ट्रिंग का, लेकिन ये आपके पास जो है 100% आपको रिजल्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब देखें, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम, एज्यूम, और ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि आपके पास गिवन स्ट्रिंग है जिसका नाम, गिवन स्ट्रिंग देख लें आप लोग, जिनका नाम है T, और इसका साइज जो है वो है N कैरेक्टर जो यहां पे कंसीडर किए जा रहे हैं, एंड पैटर्न, आपके पास दूसरा जो है पैटर्न एरे है और पैटर्न स्ट्रिंग, और ये इसका क्या साइज है आपके पास M, और ये दोनों स्ट्रिंग के बाद आप लोगों ने जो थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है कि M शुड बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N, ठीक हो गया। दिस बेसिकली मीन दैट देयर इज अ स्ट्रिंग एरे T, जो हम अभी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, which contain a certain number of character that is larger than the number of character in the pattern P। तो पैटर्न P के जो टोटल कैरेक्टर हैं उससे इसको ज्यादा होना चाहिए, यानी N की वैल्यू M से ग्रेटर होनी चाहिए। P is said to be the pattern array because it contain a pattern of character to search for it in larger array T, ठीक हो गया। अब हम क्यों इसका साइज वो करते हैं, कम रखते हैं, क्योंकि हम उसको इजीली उस गिवन ट्री के अंदर जो है वो उसके पैटर्न को जो है वो व्यू कर सकें, मैच कर सकें, ठीक हो गया। ओके, व्हाट इज बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेवी मैचिंग एल्गोरिथम, जो है स्ट्रिंग जो मैचर है, ठीक हो गया। द नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम टेक द पैटर्न, ये पैटर्न लेगा जिसको हम सर्च करना चाहते हैं और इसको बेस स्ट्रिंग में फाइंड करेगा, ठीक हो गया, और इसको स्लाइड करता रहेगा, स्कैन करता जाएगा फॉर प्रॉपर मैचिंग के लिए। इट कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम द पैटर्न हैड बीन शिफ्टेड इन वेरिएबल S, और वो जो शिफ्टिंग होगी, यानी कि आप पहले कैरेक्टर से लेकर मैचिंग कर रहे थे, फिर दूसरे कैरेक्टर से, फिर तीसरे कैरेक्टर से, और वो जो शिफ्ट होगी उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, S से, ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल याद रखने कि S जो है ये शिफ्ट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। M आपके पास और N जो है ये आपके साइज ऑफ एक्चुअल स्ट्रिंग एंड पैटर्न को शो करेंगे। एंड व्हेन मैच इज फाउंड इट प्रिंट स्टेटमेंट पैटर्न अकर, ठीक हो गया, विथ शिफ्ट S के साथ जो है इसका पैटर्न अकर हुआ है। दिस एल्गोरिथम इज समटाइम नोन एज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को, यानी नेवी, आपके पास जो नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, इसको हम बाज़ औक़ात ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब ये उसका एल्गो है,
सूडो कोड आप देखें, ये फर्स्ट लाइन आप लोग देखें, ठीक है। और इधर आप लोग देख लें, पहले इसके पैरामीटर्स को देखें। 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक बेस स्ट्रिंग और जिसका नाम है टी, और एक मैचिंग स्ट्रिंग जिसका आप मैच करना चाहते हैं, डेट इज पैटर्न में, और वो आप लोगों के पास है पी। पी को मैच, उसकी मैचिंग देखना चाहते हैं टी के अंदर, बेस स्ट्रिंग के अंदर। पहली लाइन पे क्या हो रहा है, आपके पास लेंथ ऑफ टी फाइंड की जा रही है, और उसकी नोटेशन आप लोगों को पहले भी पता है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहां पे आप लेंथ फंक्शन भी लगा दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ पी फाइंड की जा रही है, और आप लोग इसको पी एब्सोल्यूट सिंबल में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने शिफ्टिंग करनी है। अब शिफ्टिंग कैसे करेंगे, एक एक कैरेक्टर को आप शिफ्ट करेंगे, लेकिन लूप कैसे चलाएंगे, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और n-m तक जाएगी। उसकी रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है टी ए बी बी ए, ठीक हो गया। अब इसके साइज है n = 6। आप लोग जो p फाइंड करना चाहते हैं वो ए बी है, ठीक हो गया, या बी ए है, आप बी ए लेट कर दें। इसका साइज जो है वो आपके पास हो गया 2। तो अब देखें हम इनके डिफरेंस तक क्यों लूप चला रहे हैं, 0 to n-m तक क्यों लूप चलाना चाहते हैं, 0 to 6-2 इट मीन 0 to 4 तक लूप क्यों चलेगी, इसकी रीजन है, पहले ये दो कैरेक्टर मैच होंगे, ठीक हो गया, ये मैच नहीं करते तो फिर ये दो मैच होंगे, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये भी नहीं हुआ तो फिर ये दो मैच होंगे, ये भी नहीं हुआ तो फिर ये दो मैच होंगे 4, और ये भी नहीं हुआ तो फिर आपके पास एंड हो जाएगा। तो अब आप लोग देखें कितने आपको शिफ्ट करने पड़े, 5। तो इधर आपके पास 0 to 4 लूप चलेगी तो 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसका वे है कि आप अपने पूरे पूरे पैटर्न को, जो आपका पैटर्न गिवन होता है स्ट्रिंग का, उसको गिवन यानी बेस स्ट्रिंग के अंदर पूरी पूरे पैटर्न को मैच करते होते हो आप लोग। अब आप लोग देखें, अब पैटर्न मैचिंग कैसे हो सकती है, देखें इफ p of 1m, ये तो ऑलवेज यही रहेगा, इट मींस ये 1 है और ये इसका m हो गया, इक्वल टू, ये चेंज होगा हर दफा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा इधर 0 से वो करोगे तो 0 से आपके पास 1 तक कैरेक्टर चेक होंगे, फिर आप इधर 1 हो जाएगा तो 1 से 2 तक कैरेक्टर चेक होंगे, 2 हो जाएगा तो 2 से 3 तक, 3 होगा तो 3 से 4 तक, और ये इस तरह प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। अगर ये मैच कर जाते हैं, अगर पैटर्न मैच कर जाते हैं गिवन स्ट्रिंग में, देन आपके पास पैटर्न अकर विद शिफ्ट एस के साथ एस को प्रिंट कर दें तो वो उसका आपका करंट इंडेक्स भी बता देगा कि कहां से पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है, ठीक हो गया। दिस एल्गोरिथम इज समटाइम नोन एज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, जो हमने पहले भी अभी देखा। अगेन आप इसका सूडो कोड देखें और इसका एनालिसिस कैसे करेंगे आप लोग। ओके, द वर्स्ट केस इज व्हेन algorithm has a substring to find in the string it is searching that it is repeated throughout the whole string। जैसे अभी हमने देखें, हमने जो t लिया था a b b a b b a और हमने पैटर्न लिया b a, तो अब आप लोग देखें ना, आपको पूरा इसमें स्कैन करना पड़ेगा इसको, ठीक हो गया, पूरे स्ट्रिंग में। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी सब स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ m that is being searched फॉर द सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है इसका प्रोसेस हो जाएगा, सिंगल लूप चल रही है फिलहाल, तो ये इसका वर्स्ट केस जो है आपका ओ एन ही कंसीडर किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है देखें आप लोग, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। आपके पास है n-m, आपके पास n था अभी 6 और m था 2, ओके, तो आप लोग लिखोगे यहां पे हो जाएगा 6 - 2 + 1 और आपके पास इनटू m तक लूप चल रही है तो ये,
ठीक हो गया, ये कांस्टेंट है। तो आपके पास ओ एम यानी जितने पैटर्न होंगे उस पैटर्न के वो होगा, यानी जितने आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे उतने आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी कम्प्लेक्सिटी काउंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बीइंग सर्च और लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग बीइंग कंपेयर, जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये एम में आ रहा है, तो जितनी लेंथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उतने ही आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ेगी अगर ज्यादा कंपैरिजन होगी। और अगर कंपैरिजन कब कम हो गए, जब पैटर्न का साइज बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे पैटर्न का साइज कितना था, 2 था, तो हमें ज्यादा कंपैरिजन करने पड़ रहे थे। ठीक हो गया। द नेवी स्ट्रिंग मैच इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये हमने पहले डिस्कस किया कि ये आप लोगों को जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक हो गया। It is inefficient because information gaining about the text one value of s is entirely ignored in considering the other value of s. For example, अगर आप लोगों ने s इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया कि 1 शिफ्ट होना चाहिए, तो फिर जो रिजल्ट आपको ये देगा वो आपके s इक्वल टू 2 रखने पे आपको नहीं मिल सकता कि आप 2 का जंप करना चाहें। उसमें स्ट्रिंग आपको जो रिजल्ट है उसकी कोई और वैल्यू आप लोगों को रिट्रीव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेवी स्ट्रिंग एल्गोरिथम में जो मेन चीज है वो आपके पास क्या है कि आप लोग कितने आप लोगों ने कंपैरिजन करने हैं, अपने पैटर्न को मैच करने हैं अपने बेस स्ट्रिंग के साथ। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है जो स्ट्रिंग मैचिंग के साथ रेलेवेंट है वो है बॉयर मोरे एल्गोरिथम। ठीक है। अब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इसका क्या वर्क करता है, एक है प्री प्रोसेस ए पैटर्न, पहले तो आप पैटर्न को वो करें। ठीक हो गया, प्री प्रोसेस करें, यानी कि पैटर्न को अप्लाई करने से पहले उस पैटर्न को देखें कि वो क्या क्या उसका वो है। ठीक है, उसकी अक्रेंस क्या है कैरेक्टर की, कैसे हमने उसको फिर मैच करना है, वो हम यहाँ पे काम करेंगे। एंड फॉर टेक्स्ट आप लोग ये हमने जो पिछली एग्जांपल ली तो n शो कर रहा था साइज ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट, n जो शो करता था साइज ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट इन प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में ये साइज था, ठीक है, एक्चुअल टेक्स्ट का। अब यहां पे n जो प्रेजेंट करेगा ये आपको प्रेजेंट करेगा साइज ऑफ पैटर्न p, साइज ऑफ पैटर्न p का साइज ये आपको वो करेगा, पॉइंट करेगा। इसी तरह पिछले एग्जांपल में हम जो लेते थे m, ये लेते थे साइज ऑफ पैटर्न p इन प्रीवियस एग्जांपल, बट हेयर आप लोग m क्या लोगे, साइज ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट, साइज ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो पहले मैंने n और m आपको क्लियर कर दिया कि प्रीवियस एग्जांपल में n का मतलब साइज ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट, ठीक है, m साइज ऑफ पैटर्न, बट हेयर m जो है वो आपके पास किसको प्रेजेंट करेगा, साइज ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट, और n जो है ये आपके साइज ऑफ पैटर्न को वो करेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो o n प्लस m में काउंट की जा रही है, विच इज यूजुअली सब लीनियर है, मे बी शिफ्ट पे डिपेंड कर रहा हो और उसकी वजह से वैल्यू जो है वो वेरी कर जाए। ठीक हो गया। ओके, नो राइट टू लेफ्ट आप लोगों ने देखना है कैसे, ये आप एग्जांपल देखें पहले। मैचिंग द पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप लोगों ने चलना है। ये आपका स्ट्रिंग है, इसके पैटर्न को आप लोगों ने मैच करना है एंड देन शिफ्ट करना है, और ये आपके पास पैटर्न है ए बी। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है वर्स्ट केस कि आपके पास n पैटर्न कैरेक्टर है, पैटर्न साइज है, और m जो है ये आपके पास एक्चुअल स्ट्रिंग साइज हो गया। अब आप लोग यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी सी, ठीक हो गया, फिर ए बी सी, फिर इसी तरह ए बी सी, फिर इसी तरह ए बी सी। तो आप लोगों ने ये कैसे इसको मूव करना है इसकी एक्सप्लेनेशन देखें आप लोग, ये तो एग्जांपल थी। अब बैड कैरेक्टर ये देखें, बैड कैरेक्टर रूल्स BCR किसको कहते हैं, पहले आप इसको एक्सप्लेन हम करेंगे, गुड कैरेक्टर रूल और बैड कैरेक्टर रूल। बैड कैरेक्टर रूल ये एक्चुअली दोनों जो हैं शिफ्टिंग के साथ हैं कि आपको
कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, मैचिंग नहीं होगी तो शिफ्ट करेंगे, मैचिंग हो रही होगी या आप लोग उस वक्त शिफ्ट करेंगे। तो अभी आप लोग देखें, ऑन ए मिसमैच बिटवीन द पैटर्न एंड टेक्स्ट, जब जिस शिफ्ट के ऊपर आप लोगों के पास पैटर्न और मैच नहीं कर रहा होगा आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में, देन आप लोगों ने क्या करना है, वी कैन शिफ्ट द पैटर्न बाय मोर देन वन प्लेस। ये नहीं है कि अभी हमने जो नेवी स्ट्रिंग पैटर्न एल्गोरिथम था उसमें हम वन करेक्टर जो है वो मूव करते थे और न्यू सब स्ट्रिंग को मैच करते थे। यहाँ पे आप लोग मोर देन वन प्लेस पे आप लोग शिफ्टिंग कर सकते हो। जैसे आप लोग देखें स्टार्ट में ये मैच हो गया, ठीक है, ये नहीं मिलता, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप लोग नेक्स्ट इसमें देखें एक और पैटर्न, अब जंप इसने कितने का किया है, 3 शिफ्ट का, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 3 शिफ्ट का इसने जंप किया है। और इसके अलावा अब अगला जो जंप करेगा वो आप किस इस पे कर सकते हैं, ये 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी। तो इस को कि जब आपके पास शिफ्ट जो हो रहे होते हैं ओरिजिनल, जब मैचिंग करते हैं ना आप लोग अपने पैटर्न को मैच करते हैं स्ट्रिंग पे और वो आपको मैच नहीं होता, तो आप एक स्पेसिफिक एस की वैल्यू कंसीडर करते हुए आप जंप लगाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को। तो ये अगर ये फिक्स्ड है थ्रू आउट देन इट्स ओके, ये लीनियर इसमें आ जाता है। और सब लीनियरिटी का मतलब क्या होगा, सब लीनियरिटी का मतलब जो है कि आप शिफ्ट को मोर देन वन प्लेस के ऊपर जो है आप जंप करा सकते हैं, ठीक है, 2 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, जो भी हो। ओके, फॉर बैड करेक्टर रूल जो है आप लोगों को इसकी प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों ने एक टेबल बनाना है जो यहाँ पे बना हुआ है। अब ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा वो अभी हम देखते हैं। ए टेबल फॉर ईच पोजीशन इन द पैटर्न, ठीक है, एंड ए करेक्टर द साइज ऑफ शिफ्ट, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट करेगा कैसे, ए टेबल फॉर ईच पोजीशन इन द पैटर्न एंड ए करेक्टर द साइज ऑफ द शिफ्ट, दोनों के शिफ्ट का साइज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब जैसे देखें ये आपके करेक्टर्स हैं, ए बी पैटर्न करेक्टर है, ए बी ए सी बी, आप लोग इधर कितने शिफ्ट होंगे आपके पास 5, वो हमने अभी नोट किया था पिछले जब मैंने आपको नेवी स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम में बताया था ना कि 0 to n-m लूप चल रही है, या 0 to m था जो पैटर्न का साइज था, ठीक है। तो ये 0 to 4, ये आपके पास 5 करेक्टर पैटर्न में थे, तो आपको 5 टाइम लूप चलानी पड़ी। तो ये आप लोग देखें कितने पैटर्न अब बनेंगे, आप देख सकते हैं। पहले तो आप ये जो लैंग्वेज में आपको अलाउ करेक्टर्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दें ए बी सी, यानी कि सिग्मा में आप लोगों के पास ए बी सी काउंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैच में सिर्फ अगर सिंपल ए हो तो ए यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट इसमें मैच में ए हो गया, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने ए बी आना है, ए बी को मैचिंग देखनी है कहाँ पे है, तो अब आप देखें आपके पास ए की पोजीशन एक तो 1 है, यहाँ पे देखें ये 1, और दूसरे बी की पोजीशन उस वक्त 2 है, तो ए बी आपके पास इस तरह बन जाएगा। तो ये पैटर्न आपके पास किसको प्रेजेंट कर रहा होगा, ए बी को। और दूसरा ये भी आप लोगों के पास किसको प्रेजेंट करेगा कि 3a, ये ए हो गया, और ये आप लोगों के पास जो हो गया बी, तो ये भी आप लोगों के पास किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को। इसी तरह जब आप लोग इसको देखें 3 2 4, अब ये देखें 3 2 एंड 4, ये इन तीनों का वे पैटर्न, ऑर्डर चेंज है लेकिन आपको टेक्स्ट वही मिल गया है पैटर्न वाला, ठीक हो गया। तो A3, ये 2 और ये उसकी पोजीशन हो गई। इसी तरह यही आपको पैटर्न जो है ABC का वो कहां पे मिल सकता है, 3 पे आपको A मिल रहा है और आपको 5 पे B मिल रहा है, ये देखें, और आप लोगों को 4 पे जो है वो क्या मिल रहा है, C, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है कि आपके पास कितने पॉसिबल मैचिंग वो बन सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर के ए बी मैच करा सकते हैं आप लोग पैटर्न को, सिंपल ए, ठीक है। ए बी के कितने वे हो सकते हैं, जैसे अब 1 2 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, ए बी सी के कितने वो हो सकते हैं, वो आप लोगों ने सारे यहाँ पे डिस्क्राइब करने होंगे इस टेबल में। अब ए लिस्ट ऑफ पोजीशन फॉर ईच कैरेक्टर,
अब आपके पास कितने करेक्टर थे आपके पास, साइज कितना था n, तो ये आप उसके करेक्टर को ऐड कर देंगे, ठीक है, जितने करेक्टर उसके, ये जैसे आप देखें ना, इसमें हमने 3 करेक्टर रखे थे, ये सिग्मा का साइज क्या था 3, तो 3 आपके वो हो जाएगा ओ एन एक्सेस टाइम, बट इन टोटल टाइम जो है वो आपके पास m हो जाएगा। फाइन, जो आपके पास टोटल एक्चुअल साइज था n m जो है हमारे पास क्या था, साइज ऑफ टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट, और n जो था ये साइज ऑफ पैटर्न था। तो अब आप कम्प्लेक्सिटी देखें, ये साइज ऑफ क्या हो गया आपके पास, साइज ऑफ पैटर्न, और ये सिग्मा टोटल करेक्टर्स कि जो आप लोग उस पैटर्न में यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, नो द समरी ऑफ बीसीआर, बीसीआर यानी कि आपके पास जो बैड करेक्टर वो है रूल उसकी, ऑन ए मिसमैच shift pattern to the right until the first occurrence of the mismatch character in P have been found। यानी कि आपने शिफ्ट उस वक्त तक वो रखना है, मूव करना है जब तक, यानी कि शिफ्ट आप कब करोगे, जब कोई मिसमैच होगा। जब मिसमैच होगा तो आप लोगों ने कहां तक उसको शिफ्ट कराना है, जब तक आपके पास फर्स्ट मिसमैच करेक्टर दोबारा पैटर्न वाला फाइंड ना हो जाए, उस वक्त तक आप लोगों ने शिफ्ट को फाइनल नहीं करना कि ये 1 शिफ्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा। जहां पे ये नहीं होगा उस वक्त देखें आप लोग, यहां पे ये पहला ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मिसमैच है, आप इसको जंप करा देंगे, यहां पे ले आएंगे, इसके साथ मैच करेंगे, फिर आप देखेंगे बी नहीं कर रहा तो फिर आप शिफ्ट इधर कर देंगे, ठीक हो गया। यानी कि आप देखें ये इधर पहले इसके साथ सिलेक्ट हुआ, कितने करेक्टर हैं 6, ये आपके पास हो गए 6, ठीक हो गया। उसके बाद मैच नहीं कर रहा दूसरा, तो फिर यहां से ए शुरू हो जाएगा और फिर आपके पास एक काम ये हो जाएगा, फिर बी इसके साथ मैच नहीं करता, फिर आप लोग यहां से फिर, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। जब आपको मिस मैच होगा आप उसी जगह से आप लोगों ने क्या करना होगा, मूव वो करना होगा। तो इसलिए इसका जो शिफ्ट है बीसीआर में आपके पास मोर देन 1 प्लेस पे भी हो सकती है। ओके, नो गुड सफिक्स रूल, तो पहले था गुड आपके पास जो था करेक्टर रूल्स, ये देखें बैड करेक्टर रूल्स, और अब है गुड सफिक्स रूल GSR। वी वांट टू यूज द नॉलेज ऑफ मैच करेक्टर इन द पैटर्न सफिक्स। हम ये देखना चाहते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस रूल का, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो गिवन पैटर्न है इनमें से कितने करेक्टर जो है फर्स्ट शिफ्ट पे मैच कर गए हैं। जरूरी नहीं है पूरे का पूरा आपका पैटर्न मैच कर रहा हो, जितने ज्यादा आपके पॉसिबल मैचिंग हो गई है वो आप एनालाइज करोगे, ठीक हो गया। इफ वी मैच एस करेक्टर्स, एस नंबर ऑफ करेक्टर्स इन टी, ठीक है, व्हाट इज इफ एग्जिस्ट द स्मॉलेस्ट शिफ्ट इन द पी दैट विल that will align a substring of P at the same as characters, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैटर्न है 5 करेक्टर का और स्ट्रिंग है 10 करेक्टर का, एक्चुअल 5 में से आपके पास 3 करेक्टर अपने पैटर्न पे मैच कर जाते हैं, पैटर्न के 3 करेक्टर मैच कर जाते हैं, तो एस का साइज क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक हो गया। तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास किसका होगा, सब स्ट्रिंग ऑफ पी पे आप लोगों ने शिफ्ट करना होगा, जितने मैच कर रहे होंगे वो उसका सब स्ट्रिंग बन जाएगा, और एट द सेम करेक्टर, जो करेक्टर पे एस पे मैच करेगा ना, जो फाइनल जो करेक्टर फाइनल मैच कर रहा होगा वहां तक आप लोगों ने उसको जंप करा लेना होगा, ठीक हो गया। तो गुड सफिक्स रूल क्या है, ये नहीं है कि आप पूरा स्ट्रिंग को मैच करो, यानी पूरा स्ट्रिंग, जैसे हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में पढ़ा था पिछली एग्जांपल में कि हम एक एक शिफ्ट आगे जाते थे और पैटर्न को कंप्लीटली मैच करते थे स्ट्रिंग के ऊपर, फिर हम शिफ्ट कर लेते थे, ठीक हो गया। बैड करेक्टर में क्या था, बैड करेक्टर में ये था कि हम जब भी कोई मिसमैच होती थी हम शिफ्ट को मूव करना चाहते थे। अब शिफ्ट कहाँ पे मूव होता, कहाँ पे जंप होना होता था, जब आपके पास कोई मैचिंग करेक्टर आ जाता तो वहां तक शिफ्ट जंप हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा गुड सफिक्स रूल में कि आप पूरे पैटर्न को मैच नहीं करोगे, आप उनमें से किसी क्या करोगे, मसलन अगर 5 करेक्टर का पैटर्न है उसमें से 4 मैच कर रहे हैं, 3 मैच कर रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक
उसका जो टोटल साइज होगा ना, यानी कि जो मैच करेंगे वो सब स्ट्रिंग बन जाएगा और उसका साइज एस होगा। तो आप उस उतने एस ऐड करके अपनी करंट पोजीशन से आप आगे जंप करोगे। ठीक हो गया? ओके, अब जैसे देखें ये पैटर्न है, ये मैच कर रहे हैं, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। ठीक हो गया? अब आप लोग देखें एस का क्या साइज था जो पैटर्न मैच हुआ है 2, तो आप लोग देखें 2 से आप लोगों ने जंप लगा दिया। अब यहां से मैच करें, क्या क्या मैच हो रहा है, फिर ए बी मैच हो रहा है। ठीक हो गया? फिर आप लोग देखें अब क्या मैच हो रहा है इसमें, आपके पास फिर वही ए बी और ए बी का, ठीक है, वैल्यू मैच हो रही है। तो इस तरह आप एस कैलकुलेट करते जाएं और आप सब स्ट्रिंग फाइंड करते जाएं कि कौन कौन से सब स्ट्रिंग ऑफ पैटर्न हैं जो मैच कर रहे हैं, विच आर मैचिंग, ठीक है, जो मैच कर रहे हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, नो here is another example. If there is no alignment, then what will be, आप लोग देख लें ये ए बी सी, ठीक है, ये मैच कर गया। अब आप लोगों के पास कितने था इसका पैटर्न 3, तो 3 आप पोजीशन छोड़ के ये आप मैच करोगे। यहां पर कौन सा सब स्ट्रिंग मैच कर गया है, बी सी, ठीक है, और इस तरह और भी आप लोग फर्दर जो है कंटिन्यू रखोगे। तो गुड सफिक्स रूल में क्या है, आपने पूरे पैटर्न को मैच नहीं करना, आप लोगों ने उसी के कुछ करैक्टर मैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब जो कुछ कर रहे होंगे वो हमारे पास वो हमारे पास एज ए सब स्ट्रिंग अलग हो जाएंगे और उन सब स्ट्रिंग का जो साइज होगा वो एस से प्रेजेंट होगा और एस हमारे पास फिर हमें हेल्प करेगा नेक्स्ट शिफ्ट करने में। ठीक हो गया? तो ये रूल था आपके पास GSR का। अब इसकी समरी क्या है, वी मार्क द मैच सब स्ट्रिंग। देखें जो सब स्ट्रिंग मैच कर जाता है उसको हम टी में मार्क कर देंगे, किसके साथ, वो हमारा स्मॉल टी हो जाएगा, जो मैच करेगा। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें ये आपके पास स्मॉल टी है जो मैच कर गया, ठीक है। एंड मिस मैच करेक्टर एक्स, जहां से वो मिस मैच जो करेक्टर नहीं कर रहे हम उसको एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनमें से किसी एक एक्स के ऊपर जो है शिफ्ट वो कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिस मैच शिफ्ट राइट अनटिल द फर्स्ट अकरेंस ऑफ टी इन पी सच दैट नेक्स्ट करेक्टर वाई इन पी होल्ड डिस्टिंक्ट। अब हमने ये मैचिंग का प्रोसेस कब तक वो करना है और कब हमने देखना है कि नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए नहीं, वो आपकी इन टी की और जो आप लोगों के पास वो जो ये मिसमैच करेक्टर जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इन पे डिपेंड करता है। तो जितने डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर पहले 2 करेक्टर कर रहे थे प्रीवियस एग्जांपल में देखें आप लोग, अब जैसे ये ए बी सी मैच कर रहा था, यहाँ पे मैच हो गया, ठीक हो गया, बाकी एक एक करेक्टर मैच करता था, ये सब स्ट्रिंग तो नहीं कर रहा था। फिर हमने इसका साइज देखना है, इसको टी कह देना है, ये आपके पास एक्स हो जाएगा जो आपके पास मैच नहीं कर रहा था इस वक्त, और बाकी जो है आप लोगों ने जंप करना होगा कि नेक्स्ट जंप आपका कितना होना चाहिए, वो आपकी शिफ्ट की वैल्यू पे भी और करंट आपके जो मिसमैच करेक्टर है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। और एंड फाइनल इसका जो है अदरवाइज शिफ्ट राइट टू द लार्जेस्ट प्रीफिक्स ऑफ पी दैट अलाइन विद सफिक्स टी। आप लोगों ने कंसीडर हो सकता है कि आपके पास पैटर्न में से 2-3 सब स्ट्रिंग जो है मैच कर रहे हो, तो आप लोगों ने उनमें से कौन सा कंसीडर करना होगा, लार्जेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर ए बी भी मैच कर रहा है, बी सी भी मैच कर रहा है, ए बी सी भी मैच कर रहा है, तो आप कौन सा लोगे, ए बी सी लोगे और उसको फिर एज ए टी जो है ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर फाइंड करोगे स्मॉल टी के तौर पे, ठीक है। एंड दिस वन इज एल्गोरिथम एंड यानी कि उसके स्टेप्स हैं कि बॉयर मोरे एल्गोरिथम जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इसको प्री प्रोसेस करोगे, और प्री प्रोसेस का मतलब है कि आप पैटर्न में जो आपका गिवन पैटर्न है उसके आप मैचिंग सब स्ट्रिंग जो है अलहदा करो इन टेबल कि कौन कौन से हो सकते हैं। वो अभी हमने टेबल में किए भी थे, ठीक हो गया। प्री प्रोसेस जो हमने किया था पैटर्न का कि ए की क्या वो हो सकती है अक्रेंस, ए बी का क्या हो सकता है, कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ए बी सी के क्या हो सकते हैं, तो हमारे सब स्ट्रिंग आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग तो 2 चीजें डिफाइन करते हो, एक आपका ये ओरिजिनल टेक्स्ट भी इसी की बेस पे बनता होता है
और पैटर्न जब आप स्टैटिक लगाते हो तो आप इधर पॉसिबल क्या मेंशन कर देते होते हो, पॉसिबल सब स्ट्रिंग मेंशन कर देते हो जो आपके एक्चुअल इस करैक्टर को जो है वो कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, यानी जो जिनकी स्ट्रिंग जो होते हैं वो उस करैक्टर उन्हीं करैक्टर को यूज कर रहे होते हैं जो आपके सिग्मा के अंदर जो है वो मेंशन होते हैं। अब आप लोगों ने while k लेस देन आर इक्वल टू m तक लूप चलानी। एंड के व्हाट इज के जो है आपके पास, ये n क्या था आपके पास, साइज ऑफ आपके पास पैटर्न था, ठीक हो गया। और m क्या है, साइज ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट है, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब मैच p एंड t को मैच करते जाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग एट के से आपने स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वो अब जितना साइज होगा, मसलन अगर n का साइज है 3, पैटर्न का साइज है 3, तो आप लोगों ने थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना होगा उसको मैच करना, ठीक हो गया। इफ मिस मैच अकर शिफ्ट p राइट, राइट, ठीक है, राइट साइड पे ले जाएं बाई मैक्स। कितना है इसमें जो आप लोगों के वो जो है जो गुड सफिक्स रूल था कि हमें कितना शिफ्ट को वो आगे करना चाहिए, और बैड सफिक्स ये था कि वो आप s की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 प्लेस कर सकते हो एनी टाइम एंड देन मूव इट। गुड सफिक्स रूल में क्या था कि आप लोग जो स्ट्रिंग जो है वो जो मैच करता है वो आप उसको उसके लेंथ को आप s से प्रेजेंट करते हो कैपिटल, एंड आप जो शिफ्ट करते हो वो आपके पास वो ना जो मिसमैच करैक्टर होता है और प्लस s उनको ऐड करके आप लोग फिर जो है शिफ्ट अलाउ कर देते हो, नेक्स्ट शिफ्ट आप मूव कर लेते हो, ठीक है। तो उनमें से कोई सिलेक्ट करके आप शिफ्ट कर दें, एल्स प्रिंट द अकरेंस एंड शिफ्ट p राइट बाय द गुड सफिक्स रूल। अदरवाइज आप लोग देख लें कि जो पैटर्न मैच हो गया है उसको आप लोग प्रिंट कर लें एंड देन यू कैन आल्सो मूव फ्रॉम दैट पॉइंट, फाइन, ओके। तो एल्गोरिथम जो है हमारे पास बॉयर मोरे एल्गोरिथम जो है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए जो हमने यूज किया है, इट्स डिपेंड ऑन द 2 इंपॉर्टेंट रूल्स विच आर आपके पास जो है BCR एंड GSR, फाइन। GSR स्टैंड फॉर गुड सफिक्स रूल एंड BCR स्टैंड फॉर बैड करैक्टर रूल जो है, और ये डिपेंड करते हैं आपके, ये हेल्प करते हैं कि आपको नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो कौन सी होगी, ठीक है, ओके। नो कम टू एनालिसिस ऑफ योर बोयर-मोरे वर्स्ट केस जो है उसको हम कैसे वो करेंगे, उसका वर्स्ट केस एनालिसिस। Assume P consists of n copies of single character and T consists of m copies of the same character. अब P जो है आपके पास लेट करते हैं कि कंसिस्ट ऑफ n कॉपीज ऑफ सिंगल करेक्टर, ठीक है, जैसे ये है, ये आपके पास T, ये आपके पास P, ये भी सिंगल करेक्टर है, यानी इसके आप सिग्मा लैंग्वेज जो बनेगी वो आपके पास ये बनेगी, और पॉसिबिलिटी आपके पास जो है स्ट्रिंग मैचिंग वो कोई भी बन सकती है, A, phi, AA एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ऐसे केस में जब आपके पास दोनों स्ट्रिंग सिंगल करेक्टर बेस हो तो आप लोगों को कितने मैचिंग वो करने पड़ेंगे, ये आपको लोगों का वर्स्ट केस बन जाएगा। बोयर-मोरे एल्गोरिथम रनिंग नाउ व्हेन फाइंडिंग ऑल मैचेस, ये सारे मैचेस हो रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहा। ये देखिए यहां से यहां तक मैच हो गया, फिर क्या करोगे नेक्स्ट शिफ्ट, फिर यहां से यहां तक मैच हो गया, फिर नेक्स्ट शिफ्ट, इस तरह अगर 1-1 शिफ्ट करते हो, और अगर जितना पैटर्न की लेंथ है उतना शिफ्ट करते हो तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट ये हो जाएगा, फिर उससे अगला नेक्स्ट शिफ्ट ये हो जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट शिफ्ट होगा वो आपके पास ये हो जाएगा। तो होगा तो सही अगर सेम करैक्टर हैं, तो ये वर्स्ट केस है। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाते हैं, आपके पास 2 करैक्टर आ जाते हैं, तो फिर भी आप लोग जो है इसी के अंडर रहोगे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ मिसमैच भी आ जाएंगे और आप लोगों के पास जो है सीक्वेंस जो है ब्रेक भी होगा, आपको शिफ्ट भी करना पड़ेगा, कुछ करैक्टर को जो है वो आप लोग शिफ्ट करके स्किप कर दोगे, ठीक हो गया, ओके। नो अब हम अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। स्टार्ट हमने लिया था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं हमारे पास। स्ट्रिंग जो है बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स है। अब करैक्टर जो है आपके पास नॉर्मली जो है किसी भी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप के करैक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स,
ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स होते हैं। और स्ट्रिंग में जो है ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर जो है वो अलाउ हैं, आप उसमें पुट कर सकते हैं। और बाज़ लैंग्वेज में स्ट्रिंग को जो है हम एंड करते होते हैं विद स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ नोन एज नल कैरेक्टर, ठीक है। फिर आप लोग जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो या डिफाइन करते हो या उसको यूज़ करते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में या आप डिफरेंट सूडो कोड में, तो हर स्ट्रिंग के साथ कुछ आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं हर टूल के अंदर, जो स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम आप लोग सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को इन कुछ फंक्शंस का आइडिया होगा जो स्ट्रिंग के साथ हैं, जैसे टू अपर है, टू लोअर है, और स्ट्रिंग कैट है, और आपके पास स्ट्रिंग CHR है, और स्ट्रिंग लेंथ है, और स्ट्रिंग कंपेयर है, एंड सो ऑन। सो दीज आर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नेम वेरी कर जाते हैं, बाद में हम स्ट्रिंग कैट कहेंगे, बाद में कंकैटिनेशन कहेंगे, बाद में कोई सिंबल यूज कर लेंगे जो उनको कंकैटिनेट कर रहा होगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन फंक्शंस, एंड देन फिर उसके जो आज के लेक्चर में हमने टर्म्स क्लियर की थी वो था कि स्ट्रिंग जो है इसके प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है स्ट्रिंग का, और सफिक्स कौन सा कंसीडर हो सकता है। प्रीफिक्स जो होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि मिस्टर जोरान, तो मिस्टर विल बी द, क्या होगा आपके पास, जैसे हमने लिखा ना, या एक्चुअल स्ट्रिंग है, हमने लिखा मिस्टर जोरान, तो अब आपके पास ये हो गया प्रीफिक्स, और ये आप लोगों के पास हो गया क्या, आपका रिमेनिंग टेक्स्ट जिसको हम y से प्रेजेंट किया। अब यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स है हमारे पास, इसके बाद कुछ टेक्स्ट का होना लाजमी है, ठीक है, वरना हम तो ये समझ रहे हैं कि पूरे स्ट्रिंग को एज ए प्रीफिक्स काउंट नहीं कर सकते, उसके रिमेनिंग आपके पास कुछ करैक्टर जो हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो आपके पास 1 या 2 करैक्टर क्यों ना हो, ठीक है। और हम इसको लिखते कैसे होते हैं, जब हम प्रीफिक्स का लिखते हैं तो आप लिखोगे प्रीफिक्स लेफ्ट ब्रैकेट एंड देन आपके पास जो है आप किसका है, S का वो है, ठीक है, इस S का, तो आप लोग इस तरह डिफाइन करते हो कि P इज प्रीफिक्स ऑफ यूर स्ट्रिंग S, ठीक है, S इज मिस्टर जोरान एंड P इज मिस्टर एंड Y विल बी द रिमेनिंग टैग्स। एंड सिमिलरली फॉर सफिक्स, if you have a string and Ali, so Ali will be suffix, it will be suffix, और ये आपके पास फ्रंट टेक्स्ट है उस सफिक्स का जिसको हम y से प्रेजेंट करते हैं, और हम इसको नोटेशन इसकी कैसे लिखेंगे कि y will be suffix of what text, what string S, ठीक है। तो हम इसको राइट ब्रैकेट से लिखेंगे, राइट, और प्रीफिक्स को लेफ्ट से लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने दो इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है डिस्कस किए, एक का नाम ब्रूट फोर्स जिसको हम नेवी स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम भी कहते हैं या ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा बॉयर मोरे एल्गोरिथम, जो आपके पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, इसमें आपके पास एक एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर दी जाती है जो हम लेते थे n, और जो आप लोगों के पास ये आपके पास हो जाता था लेंथ ऑफ t, और आपके पास m जो होती थी ये आपके पास लेंथ ऑफ व्हाट, आपके पास जो पैटर्न होता था उसकी लेंथ को मैच करते थे। अब इसमें यह था कि हम अपने पैटर्न को स्टार्ट पोजीशन से वो करते थे 0 लोकेशन से, पैटर्न को मैच करते थे एग्जैक्ट। अगर वो मैच नहीं करता था हम 1 करैक्टर शिफ्ट करते थे, 1 करैक्टर मूव करते थे नेक्स्ट इस पे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो जहां पे पहला करैक्टर मैच कर जाता था और आपका पूरा स्ट्रिंग भी मैच कर जाता था पैटर्न के साथ, तो वो आपके पास जितने आपने करैक्टर मूव किया होता था वो आपके क्या कहलाती थी, शिफ्ट कहलाती थी, ठीक है। अब वहां पे शिफ्ट आपके पास इस सिंपल यानी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में फिक्स थी कि आप 1 1 जो है वो आप करैक्टर जो है फर्द आगे मूव होंगे।
लेकिन जब हमने बोयर-मोरे मॉडल पढ़ा तो उसमें उन्होंने स्ट्रिंग के शिफ्टिंग के लिए जो है 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए, जिसमें एक था BCR बैड करेक्टर जो रूल था, और दूसरा था GSR यानी कि गुड सफिक्स रूल। ठीक है, अब BCR में क्या था? BCR में ये था कि आपका जो शिफ्ट है फॉर एग्जांपल वो मोर देन वन प्लेस पे जो है वो जंप कर सकता है। अब जब आप मैचिंग कर रहे होते हैं और मैच नहीं होता तो आपकी शिफ्ट हो सकता है कि आपके फर्स्ट 3 पे हो, देन फिर अदर वैल्यू पे हो जाए, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता था। सेकंड, गुड सफिक्स रूल में जो था आपके पास क्या था कि आप अपने पैटर्न को एग्जैक्ट मैच नहीं करते थे एज इन प्रीवियस 2 अप्रोचेस। आप लोग क्या करते थे कि आप लोग का जो पैटर्न होता था आप उसके जरूरी नहीं है, मसलन अगर आपका पैटर्न 5 कैरेक्टर का है तो पांचों के पांचों आपको उस स्ट्रिंग में मैच कर जाएं। ठीक है, एंड देन मेक ए शिफ्ट। इसमें यह था कि आप लोग क्या करते थे कि अगर आपके पैटर्न में सिर्फ दो सब स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं तो आप उस सब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करके, जिसको हम एस से प्रेजेंट करते थे, तो फर्दर शिफ्ट हमारी जो होती थी उसके मुताबिक होती थी। तो अब आपके पैटर्न एग्जैक्ट मैच हो या ना हो, अगर आपका पैटर्न के कुछ करैक्टर मैच हो रहे हैं तो देन आप लोग उसके मुताबिक जो है शिफ्टिंग को जो है ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था गुड सफिक्स रूल के अंदर। बाकी रह गया इसके जो आपके पास कम्प्लेक्सिटी है बोयर मॉडल इसकी एल्गोरिथम की, बोयर-मोरे एल्गोरिथम की। इसमें यह था कि कम्प्लेक्सिटी इसकी डिपेंड करती है आपके पास 2 चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेंथ, हम वर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है T, यानी आप लैंग्वेज आप ले लें कि एक, और आप T ले लें जिसमें सारे A हों, ये टेक्स्ट, और आपके पास पैटर्न ले लें जिसमें सारे A हों, तो आपके पास यानी कि मैचिंग होती रहेगी ऐसे, और फिर फर्दर शिफ्ट, ये डिपेंड करता है आप रूल्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं, BCR रूल फॉलो कर रहे हैं या GSR फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता था, और फाइनल आपको जो कम्प्लेक्सिटी मिल जाती थी वो N इंटू M, और N इंटू M क्या शो करता था? M आपके पास टोटल साइज ऑफ एक्चुअल स्ट्रिंग, और N जो है ये आपके पास साइज ऑफ आपके पैटर्न को शो करता था। So this was the complexity of Boyer model algorithm for string matching. So dear student, it is an end of our today lecture. Inshallah in next lecture we will discuss about amortized analysis of different algorithm. See you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.